हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को पिछड़े बालक का अर्थ, प्रकार, कारण तथा निदान अवस्था इसके बारे में क्या होता है आप लोग को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में लिखने के लिए आ जाएंगे बीएड या फिर डीएलएड एग्जाम में। ठीक है, और ये चीज़ें आप लोग को और भी टेट्स एग्जाम में मतलब कि सहायता पहुंचाएंगे। तो आइए, पिछड़े बालक का अर्थ क्या है। ऐसे बालक जो अपनी आयु के सामान्य बालक से पढ़ने लिखने में पीछे रह जाते हैं पिछड़े बालक कहलाते हैं। जैसे कोई बच्चा 5 साल का है तो नॉर्मल तौर से उस बच्चा का जैसे 5 साल में जितना विकास होना चाहिए बुद्धि का उतना नहीं हो पाता, बल्कि क्या होता है उससे कम रह जाता है। ठीक है, इसे आप लोग को बोल सकते हैं कि पिछड़े बालक। अर्थात जो बालक बालिकाएं कक्षा में किसी तथ्य को बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं या औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें पिछड़े बालक कह सकते हैं। सालन एक मनोवैज्ञानिक थे। सालन के अनुसार क्या है, सालन के द्वारा बोला गया है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपनी ही आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षिक न्यूनता प्रदर्शित करता है। ये सानेल के अनुसार क्या कहा गया है। अब देखिए, पिछड़ा बालक के प्रकार क्या है। शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक हो सकते हैं, मानसिक दृष्टि के कारण भी हो सकते हैं, संवेगात्मक दृष्टि के कारण पिछड़े बालक हो सकते हैं, शिक्षा के अभाव के कारण पिछड़े बालक बन सकते हैं, वातावरण और परिस्थितियों के कारण पिछड़े बालक बन सकते हैं। तो ये बालक के प्रकार इस तरह से हो सकता है, ठीक है, कि शारीरिक तौर से मतलब कि वो विकसित नहीं कर पाया, मानसिक तौर से मतलब कि नहीं विकास हो पाया, उनमें संवेगात्मक विकास की कमी हो गई, शिक्षा का अभाव हो गया, और फिर वातावरण जैसे उनकी जिस परिवेश में रह रहे हैं, वातावरण में रह रहे हैं, हो सकता है कि वो पिछड़े के कारण हो। तो इस तरह से मतलब कि पिछड़े बालक बन सकते हैं। देखिए, शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक जो होते हैं कैसे बोल सकते हैं। शारीरिक दोष के कारण इस प्रकार के बालकों की ज्ञानेंद्रियों क्या होती है, ठीक से कार्य नहीं करती है। शारीरिक दोष के कारण जो पिछड़े बालक हैं इनके ज्ञानेंद्रियां जो है ठीक से कार्य नहीं करती है, जैसे हकलाना, तुतलाना, बहरापन या ऊंचा सुनना, या आँख की कमजोरी इत्यादि। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक को कैसे बोल सकते हैं कि मानसिक दृष्टि से पिछड़ा बालक है। इस प्रकार के बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है, आईक्यू जो होती है 60 से कम मानी जाती है। 60 से क्या होती है, कम मानी जाती है। इसके अंतर्गत जड़ बुद्धि, मूढ़, मंदहीन आदि बालक आते हैं। ये सब बालक जो आते हैं आप लोग को, जड़ बुद्धि जो होता है ये आप लोग को होता है ना, कितना 25 से कम या 25 के आसपास होता है। तो ये सब आ जाते हैं आप लोग को पिछड़े बालक में। अब संवेगात्मक दृष्टि से भी पिछड़े होते हैं, तो ये क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। किस प्रकार के बालक वे बालक होते हैं जिन्हें अपने माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षकों से स्नेह तथा सहानुभूति नहीं मिलती है। बालक को जब सब ओर से तिरस्कार मिलता है रहता है तब वह बालक में चिंता, तनाव, निराशा, उदासीनता आदि के भाव दिखाई देते हैं। ऐसे बालकों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है। अब किसी बच्चा को मतलब कि हमेशा उसको अब डांटते रहिए, फटकारते रहिए, निराशा देते रहिए, बेचारा निराश होते रहेगा, ठीक है, उसको तिरस्कार मिलते रहेगा, तो इस तरह से बच्चा मतलब संवेगात्मक रूप से क्या होगा, मतलब पिछड़ जाएगा। ना तो उसको पढ़ने में मन लगेगा, ना कुछ करने में मन लगेगा। ठीक है, तो होना चाहिए कि बच्चे को माता पिता, अभिभावक और शिक्षकों का क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, ताकि वो संवेगात्मक रूप से पिछड़े नहीं। ठीक है, फिर आइए, शिक्षा के अभाव से पिछड़े कैसे हो सकते हैं बालक। इस प्रकार के बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य बुद्धि के होते हैं। आईक्यू लेवल इनका कितना होगा, सामान्य बुद्धि लब्धि कितना होता है, तो 91 से 109 तक, या फिर कहीं कहीं दे देता है 90 से 110 तक। ठीक है, समान आईक्यू के होते हुए भी किन्हीं कारणों से स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अर्थात ऐसे बालकों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है, तो शिक्षा का अभाव हो जाता है। इसी कारण वो बच्चा पिछड़ जाता है। सामान्य बुद्धि लब्धि होने के कारण के बावजूद भी क्या होता है, बालक बहुत से
नहीं मतलब कि पढ़ पाते हैं, शिक्षा नहीं मिल पाती है, इसीलिए वो पिछड़ जाते हैं। अब इनकी वातावरण, परिवेश, परिस्थितियों के कारण भी पिछड़ सकते हैं। ऐसे बालक जिनके परिवार की आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण क्या होगा, ठीक नहीं होगा, तो इस कारण से भी वो क्या हो सकते हैं, बालक पिछड़ सकते हैं। बालक के पिछड़े का कारण क्या हो सकता है? पिछड़े का कारण हो सकता है, ऐसे प्रकार तो बोल सकते हैं वो, लेकिन पिछड़े का कारण ये सब बोल सकते हैं। वंशानुक्रम भी हो सकता है, परिवार का वातावरण भी हो सकता है, परिवार का बड़ा आकार भी हो सकता है। ज़्यादा परिवार में हो सकता है कि बच्चे, हाँ ये ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर ये जो जेंडर बायस जो होता है कि ये लड़की है तो नहीं पढ़ाओ, ये लड़का है तो पढ़ाओ। तो इस तरह से मतलब कि कारण हो सकता है। पिछड़े बालक बालिकाएं जो भी होती हैं, सामाजिक वातावरण कैसा है, ठीक है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा पिछड़ने का। शारीरिक व मानसिक दोष, स्कूल से संबंधित कारण जैसे अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, अयोग्य तथा अप्रशिक्षित शिक्षक, अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि इत्यादि। तो इस कारण से क्या हो सकता है, बच्चे पिछड़ने का कारण मतलब कि बन सकता है। अब जब वहाँ पे टीचर ही अच्छा नहीं मिल पाएगा तो क्या ही मतलब कि बालक कितना सीख पाएगा। बालक के पिछड़ने पर क्या होता है, निदान कैसे कर सकते हैं? बालक के पिछड़ेपन का निदान या पहचान कैसे कर सकते हैं? यदि हम बालक के पिछड़ेपन का निदान करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि कौन से बालक पिछड़े हैं। पिछड़े बालकों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित उपायों की सहायता ली जा सकती है। जैसे बालकों से गणित भाषा सामान्य ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए। बालकों की बुद्धिलब्धि ज्ञात करने चाहिए। बुद्धिलब्धि के अनुसार बालकों का विशेष ध्यान देना चाहिए। बालकों का व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण करना चाहिए। अध्यापकों की राय लेनी चाहिए और बालकों के प्रगति पत्र देखना चाहिए। पिछड़े बालकों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद बालक व्यक्तिगत इतिहास तैयार करना चाहिए। इस प्रकार बालकों का निदान हो जाने पर उनके उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरह से निदान हो जाएगा, ये पहचान कर लेंगे आप लोग। निदान यानी कि पहचान, पहले क्या करेंगे, बच्चे का निदान करेंगे, पहचान करेंगे, पहचान कर लेंगे कि हाँ ये पिछड़े बालक है, उसके बाद उसका उपचार करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहचान कर सकते हैं। पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बालक के पिछड़ेपन का संबंध बालक के पिछड़ेपन का संबंध बालक के परिवार, विद्यालय एवं उसके अपने शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास के कारण से है। इसलिए बालक के पिछड़ेपन का कारण को दूर करने तथा उसकी शिक्षा व्यवस्था करने में परिवार, विद्यालय, समाज का सहयोग आवश्यक है। अतः पिछड़े हुए बालकों के उपचार तथा शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। निदान तो करिएगा, फिर उपचार भी कैसे कीजिएगा। तो देखिए, बालक के शारीरिक दोषों और रोगों का उपचार करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बालक मतलब कि सही से पढ़ पाएंगे या फिर समझ पाएंगे। ऐसे बालक फिर नहीं पिछड़ेंगे। ऐसे बालक जिन्हें कम सुनाई या दिखाई देता है, उन्हें कक्षा में आगे बैठाना, ठीक है। अब जिससे बालक को बहुत कम दिखाई देता है, जिसकी आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसको आगे बैठाइए ताकि उसको बोर्ड क्लियर से दिख सके, या फिर बहरे लोग को मतलब जो बोल सकते हैं, जिसको कम सुनाई पड़ता है, वो उसको आगे बैठा दीजिए ताकि वो अच्छे से सुन सकते हैं। ऐसे बालक जो गरीब परिवार से हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। किस कारण से? उनको मतलब कि पैसे की कमी हो जाती है, अभाव हो जाता है, ठीक है। विद्यालय और बालकों के परिवार में सहयोग स्थापित करने के अनेक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम सरल एवं बालक के रुचि अनुसार निर्माण होना चाहिए। ऐसे बालक के लिए विशेष लक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। बालक के व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान रखकर शिक्षा देनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता, ऐसे बालकों के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि पिछड़े बालक को कोई क्या करना चाहिए, शिक्षा प्रदान करवानी चाहिए ताकि बच्चे मतलब कि पिछड़े ना रह सके, ठीक है।
तो दोस्तों ये थे पिछड़े बालक। अब जो है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे विकलांग बालक का अर्थ, परिभाषा, ये सब। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।